और अब खबरें विस्तार से। आज 16 नवंबर को पूरा देश राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन प्रेस की आज़ादी और प्रेस के महत्व के साथ साथ प्रेस की जिम्मेदारियों पर भी न सिर्फ विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, बल्कि देश के बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़े लोग इस संबंध में अपने अपने विचारों को रखकर पत्रकारों की दशा और दिशा का मार्गदर्शन करते हैं। इसी क्रम में पूरे देश के साथ साथ आज कटिहार में भी जिला प्रशासन द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला समाहरणालय के सभागार में आयोजित इस विचार गोष्ठी का विषय था आज के डिजिटल युग में पत्रकारिता, आचार नीतियां और चुनौतियां। इस विचार गोष्ठी का उद्घाटन जिलाधिकारी श्रीमती पूनम, विधायक तारकिशोर प्रसाद और एमएलसी अशोक अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। ताली बजती रहनी चाहिए समान। इसके बाद शुरू हुआ संबंधित विषय पर विचारों की अभिव्यक्ति का सिलसिला। एक एक कर सभी पत्रकारों ने आज के डिजिटल युग में पत्रकारिता के महत्व और इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए अपने अपने विचार रखे। टॉपिक डिजिटल युग में पत्रकारिता के आचार नीति और चुनौतियों पर चर्चा है। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विषय है। आज के दिन विशेष प्रासंगिक भी है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदला सभी चीजों के साथ साथ पत्रकारिता की दिशा और दशा भी बदल रहा है। पहले प्रिंट मीडिया के माध्यम से अब इलेक्ट्रॉनिक के दौर से अब डिजिटल युग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो कई नेगेटिव कई पॉजिटिव पक्ष होता है। तो नेगेटिव को भी हम लोग को ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने के लिए बाहर से कोई आएंगे नहीं, और जब हम लोग इसको दूर कर लेंगे तब ये पॉजिटिव हो जाएगा और सब कुछ अच्छा लगेगा देखने से। चर्चा इस विषय पर है कि कौन क्या लिख रहा है, इस पर समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उस पर प्रशासन का असर पड़ रहा है, चाहे उसको किस तरह से लिया जाए। तो मेरा मानना है दौर चाहे जो भी हो, चाहे प्रिंट का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो, चाहे डिजिटल, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सिस्टम नहीं था, उस पर कोई आचार संहिता नहीं था। ऐसे समय में बहुत सारे सीनियर पत्रकारों ने यह आवश्यकता महसूस की कि एक ऐसा विंग होना चाहिए जो पत्रकारों पर नियंत्रण रखे। इसी परिप्रेक्ष्य में 4 जुलाई 1966 66 में इस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का स्वरूप तैयार हुआ, जिसने विधिवत काम करना 16 नवंबर को शुरू किया 1966 में। तब से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कार्यरत है। इंडिया सहित भारत सहित 50 देशों में पत्रकारों पर, अखबारों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेस काउंसिल या अन्य कई संस्थाएं हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, टॉप 10 में हिंदुस्तान है, भारत है, जिसका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सबसे सशक्त है, जिसके कारण एक पत्रकारों की हित की भी रक्षा हो रही है और एक जो बैलेंस है, नियंत्रण है, वह भी कायम है। विधायक तारकिशोर प्रसाद और एमएलसी अशोक अग्रवाल ने भी आज के बदलते युग में पत्रकारों की जिम्मेदारियों को लेकर अपने अपने विचार रखे। का जो विषय है पत्रकारिता, डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में उसका आचार होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी समाचार प्रेषण की जल्दी में जो सामाजिक दायित्व है या एक अच्छे नागरिक का दायित्व है वो कहीं न कहीं छूटने लगता है। और टीआरपी के चक्कर में कभी कभी आधे अधूरे समाचार डिजिटल माध्यम से भेजने से बहुत सारे उसके नकारात्मक जो पक्ष हैं वो सामने आने लगते हैं। इसीलिए बहुत तरीके से और कहीं न कहीं आचार को कवर करते हुए डिजिटल माध्यम से समाचार का प्रेषण होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे सम्मानित आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आपकी चुनौतियां भी बहुत हैं और आपकी ज़रूरत भी बहुत है। जो हमारे सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो काम चल रहे हैं, अंतिम पायदान के लोगों पर कैसे मॉनिटरिंग हो, इसमें बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की है। और हमारे प्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या हमारा प्रिंट मीडिया हो, आप लोगों के सजग रहने की जरूरत है। सजग रहेंगे आप तो अंतिम पायदान के लोगों तक सरकार की सुविधाओं को हम लोग पहुँचाने में बहुत बहुत कामयाब होंगे। और आज के दिन आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।
अंत में सभी के विचारों को सुनने के बाद जिलाधिकारी श्रीमती पूनम ने आज आए प्रस्ताव पर अमल करते हुए जिले के विकास में सतत प्रयास करने की बात कही। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं सारे प्रेस बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को बधाई देती हूँ। और साथ ही जो आज की चुनौतियाँ हैं, खासकर डिजिटाइजेशन के युग में जिस प्रकार की चुनौतियाँ हम सब फेस कर रहे हैं, उस पर आगे पत्रकारिता को एक न्यूट्रल वे में किस तरह से आगे बढ़ना है और देश के और ज़िले के विकास में सहयोग करना, इस पर आज चर्चा की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छे सुझाव निकल कर आए हैं। इस पर अमल करते हुए निश्चित रूप से जिला आगे बढ़ेगा। इस प्रेस गोष्ठी में जिले के सभी प्रमुख पत्रकार मौजूद थे। तबादला उधर देखो ना, ये भूपेंद्र जी फोटो लीजिए, आप लोग इधर आइए, चलो। नरेश